हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि बिटकॉइन $80,000 के नीचे फिसल गया है और यहाँ पे उसके अंदर लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है। चलो, बिटकॉइन तो ज़्यादातर लोग हम नहीं लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी उसको फॉलो करते यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर ये करेक्शन क्यों देखने को मिल रही है? क्या मार्केट और गिरेगी? अब तो भैया वो कह लो आप कि अब बर्दाश्त से बाहर जा रही हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे माइकल सेलर एक ट्वीट करते हैं या एक्स के ऊपर पोस्ट करते हैं कि अपनी किडनी बेचो और यहाँ पे बिटकॉइन बाय द डिप करो। अब उनको कौन बताए, हमारी किडनी, गुर्दा, दिल, शरीर का एक एक अंग जो है डिप को खरीदते खरीदते जो है ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वही बात है, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल चल क्या रहा है और क्या हमें और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, वो इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनके आने की खुशी हो रही थी, क्रिप्टो प्रेसिडेंट उनको बोल रहे थे, और यहाँ पे जब उनके इलेक्शन के बाद रिजल्ट आए थे, मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप लिया था और बिटकॉइन भी उसी लेवल पे आ गया है जहाँ 3-4 महीने पहले होता था, उनके आने से पहले या उनके प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट होने से पहले। अब यहाँ पे ये मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों है वो समझाने की कोशिश करूँगा और ओवरऑल सारी बात समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। हमने तो एक ही चीज़ देखी है और पिछले 10 साल के अंदर हमने यही चीज़ सीखी है कि शो मस्ट गो ऑन। और ये जो झटके हैं पहले भी लगे हैं और तब भी ऐसा ही लगता था कि बस अब यार इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, और वो दौर देखने के बाद हम इस लेवल तक आए हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे पता है ना आपके समझ में आना, ना इतना हम समझा पाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो दिखता है तो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सब कुछ एक एक जो है चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा भी बिल्कुल मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ऐसे हालात देख के पोर्टफोलियो ही देखते रहो बस। लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को देखो और थोड़ा लंबे समय के लिए देखो। नहीं तो कुछ दिनों के लिए भैया अपना पोर्टफोलियो छोड़ो, स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो, होल्ड करके बैठो और यहाँ पे अपनी फैमिली को टाइम दो, और साथ के साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि हम भी लगातार जो भी अपडेट आती रहे वो आपके साथ यहाँ रखते रहें। लेकिन ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों हो रहा है, उसके पीछे के 2-3 बड़े रीज़न है। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने ये मार्केट के अंदर जब बड़ा क्रैश होना शुरू हुआ था, उसका एक बड़ा रीज़न था कि उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे टैरिफ लगाया था। अब 4 मार्च से वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ ऑन टाइम होगी और 10% एडिशनल टैक्स वो लगाएंगे, यानी कि टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगा देंगे। जो भी आप इंपोर्ट करोगे वहाँ पर, अमेरिका के अंदर जो भी सामान भेजोगे उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% टैक्स देना पड़ेगा। कल उन्होंने बोला यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी वो लगाएंगे और 25% टैरिफ। और जो अभी सुबह अपडेट निकल के आ रही है, यूके के ऊपर भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अमेरिका में किसी को कुछ भी भेजना है तो उसको भैया और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है और कल यूएस मार्केट भी क्रैश होते देखने को मिली। नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, वो सब यहाँ क्रैश करते देखने को मिले, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रहा है। एक तो ये रीज़न है। डोनाल्ड ट्रंप, जिससे हमें उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वो धूमिल होते देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई कंट्री के अंदर नई लीडरशिप आती है, वो अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, अपनी कंट्री को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और शायद उनको ये लग रहा है ये सारी चीज़ें करेंगे तो यहाँ पे बाहर से कम इंपोर्ट होगा और हमारे देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, या जो भी उनके लॉजिक्स रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोग यहाँ पर कम इम्पोर्ट करेंगे, यहीं पर सब कुछ हम बनाएंगे, तो भैया यहाँ पर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, उनको और बढ़ावा मिलेगा। शायद उनका नज़रिया हो सकता है सही हो, लेकिन ओवरऑल देखते हैं मार्केट के लिए, ग्लोबल सिनारियो के लिए और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के लिए ये फिलहाल शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ये भी कहना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये टर्म पूरा करेंगे तो बिटकॉइन $5 लाख का होना चाहिए। अब यहाँ पे 70,000 75,000 की बात बोलने लगे हैं, 80,000 से नीचे फिसल गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया $50,000 ना आ जाए, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोल रहा है भैया 5 लाख की।
सिर्फ समझ का फ़र्क है। शॉर्ट टर्म में ऐसे शेक्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, पहले भी हमने देखा है। रशिया जब यूक्रेन की बात हुई थी, कोरोना के टाइम में भी ऐसे मार्केट शेक हुए, लेकिन देर सवेर में चीज़ें अच्छी हुई। तो हमें उम्मीद है ये चीज़ें अच्छी होंगी और ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। अच्छे रेट पे अच्छे कॉइन मिलें तो उन पे फोकस करना चाहिए। बिटकॉइन यहाँ पे जिस लेवल के आसपास है, एक लुक्रेटिव जो है प्राइस पे है, लेकिन इसकी अगली सपोर्ट क्या है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे लगातार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से जो क्लियरेंस मिल रही है, जिनके ऊपर सब उन्होंने क्वेश्चन करे थे जब पिछले कार्यकाल था जो बाइडन का, उसको भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है क्रिप्टो के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है। कॉइन बेस को उन्होंने क्लियर किया, XRP को उन्होंने क्लियर किया, कंसेंसस को उन्होंने क्लियर किया, विंक्लोव्स को उन्होंने क्लियर कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए चीज़ें साफ हो रही हैं। लेकिन मुश्किल क्या हो रही है, जब ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है तो उसकी वो कह लीजिए हीट वेव इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट फेस कर रही है। और यहाँ पर साथ के साथ में जो बिटकॉइन ETF वाले हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है और वो भी लगातार सेल कर रहे हैं। ब्लैक रॉक ने अभी तक कल का डाटा नहीं निकल के आया, उन्होंने क्या सेल किया है, फिडेलिटी ने कल क्या सेल किया है, लेकिन परसों और उससे एक दिन पहले की बात करते हैं, हाईएस्ट सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। 10,000 बिटकॉइन 2 दिन पहले बेचे थे। परसों की बात करते हैं तो 8,000 बिटकॉइन उन्होंने बिटकॉइन ETF वालों ने बेचे थे और ब्लैक रॉक की सबसे बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी पिछले 2 दिनों के अंदर। कल के डाटा को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे उसका भी एक प्रेशर है। मंथली क्लोजिंग होती है फरवरी, आपको पता है 28 दिन का ये जो है मंथ होता है, तो उसके अंदर मंथली कैंडल का भी प्रेशर है। फ्यूचर्स की जो उनका जो ऑप्शंस की एक्सपायरी उसका भी यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे ग्लोबल सिनारियो ने प्रेशर लाया हुआ है। इसकी वजह से ओवरऑल प्रेशर देखने को मिल रहा है और हिस्ट्री के अंदर तीसरी बार ऐसा होगा और सबसे बुरा महीना है 2013 के बाद देखते हैं कि बिटकॉइन इतना बड़ा मेजर क्लोज करेगा अगर यहाँ पर ये $80,000 से नीचे क्लोज करता है। तो ये भी हिस्टोरिकली डाटा को चैलेंज करता दिख रहा है। लेकिन ये हुआ है जब हिस्ट्री के अंदर मंथली कैंडल ऐसी नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम के अंदर शायद सुधार हो। अब वो आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इन चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रेशर मार्केट पे पड़ रहा है। बिटकॉइन को कहीं ना कहीं उल्टा करना चाहिए था, जैसे गोल्ड कर रहा है। गोल्ड के प्राइस लगभग 88,000-89,000 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है। और अगर हम अमेज़ॉन पे अगर कुछ कॉइन्स देखते हैं तो वो तो भैया $1 लाख रुपये, डॉलर बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपये, यानी कि आप कह लीजिए 10 ग्राम उसकी प्राइस मिल रहा है 98,000 95,000 के सिक्के मिल रहे हैं 10-10 ग्राम के। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। और गोल्ड तो अगर अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को भी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी देखा जाता है गोल्ड की तरह। तो ये भी पूरे चांसेस हैं कि गोल्ड की तरह बिटकॉइन को भी रिएक्ट करना चाहिए। रिसेशन का खतरा मंडराने लगा है। इंटरेस्ट रेट कट की बात करते हैं, जो उम्मीद की जा रही थी 4-5 बार होता दिखेगा, ऐसा लगता है कि यार वो 2 भी बार हो जाए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ों की वजह से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और यही चीज़ हम अभी फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर क्रिप्टो को लेके सही चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन चीज़ें क्लियर कर रहा है, यहाँ पर पॉलिसीज़ के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। या अगर सेनेटर लूमिस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कुछ जो है क्रिप्टो के ऊपर काम चल रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है रिज़र्व आते दिखें, लेकिन अमेरिका भी कोशिश करेगा रिज़र्व आएँ तो अच्छे रेट पर हम बाइंग करनी शुरू करें। लेकिन एक और बात यहाँ पर मत भूलिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों या अगर ओवरऑल डाटा देखते हैं तो कहीं ना कहीं माल बिक रहा है तो वहाँ पे माल ख़रीदा भी जा रहा है और ख़ासकर ये USA के अंदर हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें देख के दिल को तसल्ली तो मिलती है, लेकिन मार्केट को जब गिरता हुआ देखते हैं तो लगता है कि भैया ये सब बेमाने हैं। लेकिन एक और जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, कल जो 10 पे पहुंच गया था, इस टाइम पे 16 पे है। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गिर रही है या स्टेबल है, 60 के आसपास आ गया, 61-62 तक पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब भी हिस्ट्री के अंदर आप देखो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, 10 के आसपास आया है, उसके बाद हमने बाउंस बैक ही होता देखने को मिला है। ये 2022 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ। तो ये चीज़ें हमें
और जो है नज़रअंदाज नहीं करनी है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स तो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स अगर देखते हैं बिटकॉइन जितना गिर रहा है, जिस हिसाब से बिटकॉइन गिर रहा है, तो उस हिसाब से तो ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए था, उतना नहीं गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जो कि एक राहत की हमें सांस देता है, या आप कह लीजिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है भैया अब हमारे में ज़्यादा गिरने की गुंजाइश है नहीं। तो अगर अच्छे कॉइन, टॉप कॉइन होल्ड करके बैठे हो तो देर सवेर में वो रिकवर करते दिखेंगे। और अगर मौका मिले तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ नहीं टिकता है $80,000 का, क्योंकि हमें लगता था 83 से $85,000 का सपोर्ट जोन था, अब जो सपोर्ट जोन निकल के आता है वो निकल के आता है 70 से 75, 73 से $75,000, जहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया था एक $69,000 को तोड़ने के बाद। अब वो एक सपोर्ट जोन है और वो एक समझ लीजिए बेस्ट एंट्री पॉइंट भी बनता है अगर वहाँ तक आए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये ज़्यादा देर रहने वाला है। 80,000 से ही हमें बाउंस बैक होता देखने को मिल सकता है, 83, $85,000 पे रिवर्सल होता देखने को मिल सकता है। लेकिन वर्स्ट सिनारियो अगर होता है तो 73 से $75,000 का ये सपोर्ट जोन बनता है। अगर 85,000 को ये दोबारा से रीगेन करता है और फिर उसके बाद आता है तो वही 90 से 93, $94,000 का जोन जो है अगला इसका टारगेट हो सकता है। क्या $50,000 आ जाएगा? अगर बिटकॉइन ETF वालों ने करना धुआं उतारना शुरू किया तो सेल करने का तो आप कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें हमने देखा है, वो लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको भी पता है अगर मार्केट इतनी बुरी हो जाएगी तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी समझ रखते होंगे। तो यहाँ पे देर सवेर में वो कहीं ना कहीं एंट्री बना रहे होंगे और हमें लगता है जो हमें दिखता है उससे बहुत कुछ अंदर चलता है। और आने वाले टाइम के अंदर ये भी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेंगी, आई एम श्योर, कि भाई कई इंस्टीट्यूशंस ने इस लेवल के ऊपर बाइंग करी है। लेकिन जो हमें दिख रहा है मार्केट क्रैश दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। तो भैया यहाँ पे सब परेशान हैं, लेकिन हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, थोड़ा सा हमें भी राहत दीजिए, सपोर्ट करा करो। मुझे पता था कि मेरे भाई बहन वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो का, तो वीडियो आपके सामने हाजिर है। सुबह सुबह का टाइम है, कोशिश करता हूँ जब भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिले आपके साथ शेयर करने की। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करते हैं, तो उनमें कौन से कॉइन्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। इथेरियम $2,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। 23-33 आप कह लीजिए $2,400 के आसपास को एक रेजिस्टेंस मिलती है, अगर उसके पार जाता है वो $3,000। $2,000 एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, $2,100, और हमें लगता है यहाँ इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ XRP $2 के नीचे आ जाए एंट्री बनानी चाहिए। ऑनडो अगर $0.9 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनानी चाहिए। गाला $0.02 के नीचे मिल रहा है, एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है। ADA $0.5 के आसपास अगर मिल जाए तो एक बहुत अच्छी एंट्री का मौका दे सकता है। सुई अगर $2 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर यहाँ पे बहुत सारे और कॉइन्स हैं जो लगातार सोलाना की बात करते हैं, $120-125 पे चल रहा है, एंट्रियाँ बनाई जा सकती है। और $100 पे एक बढ़िया एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकता है अगर यहाँ आ जाता है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो जो भी करिएगा, क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल होती है, रिस्क होता है, तो आपको पता है कि सब कुछ उधेड़ देते हैं, हमारे बक्कल उतार देते हैं वो जब मार्केट पीटने पे आती है। तो यहाँ पे तो वही समझदारी दिखानी है, पोर्टफोलियो का उतना जो है इन्वेस्ट करना है जितना आप झेल सको। 5 से 10% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और जो भी करोगे अपनी रिसर्च करके ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही कुछ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।